हेलो। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने सॉल्विंग टास्क जो फोटोमेट ट्रेनिंग का पहला स्टेप होता है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो वो वीडियोस हमारे काफ़ी लॉन्ग हो गए थे क्योंकि हमने उन वीडियोस में हर टॉपिक के बारे में एक डिटेल में बात करी थी जैसे भी हो। तो अब क्या करेंगे कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, भले ही हम कम टॉपिक लें पर टॉपिक के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। और वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं ट्रेनिंग के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो आपको आई बटन में शो हो रहे होंगे, तो वहाँ से जाके वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अपना आता है एसेंशियल टूल्स में सॉल्विंग इंटरफेस। सॉल्विंग इंटरफेस का मतलब ये है कि जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको जो उनका जो डैशबोर्ड है, जो डैशबोर्ड का स्टाइल है वो कितने टर्म में होता है, कितने स्टेप में होता है या फिर किस प्रकार से डिवाइडेड होता है, ये आपको इसमें सॉल्विंग इंटरफेस में बताते हैं। तो सॉल्विंग इंटरफेस में सबसे पहले हमारा जो टास्क दिया होता है वो स्क्रीन की लेफ़्ट साइड में दिया होता है और उसके बाद एडिटर होता है जिसमें हमें अपना सॉल्यूशन लिखना होता है और उसके बाद उसके राइट में प्रीव्यूअर होता है। प्रीव्यूअर में क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन जितना प्रीव्यूअर होता है उसमें हमारा टास्क कम्प्लीटली शो होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, तो वो प्रीव्यूअर होता है। तो उसमें हम चेक भी करते हैं, एक बार को हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे देन उसको हम प्रीव्यूअर में एक बार चेक करते हैं तब सबमिट करते हैं। तो सॉल्विंग इंटरफेस का मतलब ये है। अब एडिटर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने पहले सब अलग अलग डिवाइड था, अब तो एक में ही है, तो एडिटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एडिटर में क्या आ जाता है कि सबसे पहले आपको अगर ये अपना टूल बार होता है, टूल बार में सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले ब्लॉक लेटेक्स को रिकॉल करने का वो है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ब्लॉक लेटेक्स आ जाएगा, अदरवाइज Ctrl+B दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो भी वो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना इनलाइन लेटेक्स। इनलाइन लेटेक्स के लिए Ctrl+L। उसके बाद आता है अपना PM सॉल्वर। तो PM सॉल्वर बहुत सारी मैथ कैलकुलेशन को हमारे लिए ईजी कर देता है क्योंकि जो मतलब हमें क्वेश्चन में शो नहीं करनी है कैलकुलेशंस या कुछ भी, उनको बस हम PM सॉल्वर में पुट करते हैं और उसका आंसर वो हमें दे देता है, तो उसकी कोई नीड भी नहीं होती बाहर के स्टेप में। हालांकि ये बहुत सारी जगह पे यूज़ मतलब आता भी नहीं है, मतलब बोल देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा होता है जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड सब्स्टिट्यूशन ये वो, अब है तो AI ना। तो उसके बाद अपना आता है हिंट का, जो अपन हिंट में पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है टेबल्स का, इसमें आप मैक्सिमम 9x9 की टेबल बना सकते हो। उसके बाद हमारा आता है वही कलर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या फिर बोल दो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी। उसके बाद हमारा आता है मैथ सीक्वेंस लेटेक्स कलर, तो ये हमारा सिर्फ मैथ सीक्वेंस में यूज़ होता है जैसे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टेप को अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे स्टेप ऐड कर सकते हो इससे। और उसके बाद आता है अगर आपको विजुअल सीक्वेंस, मतलब जिसमें आप ग्राफ डालते हो मिनिमम 2, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, इससे वो बनता है। और इस विजुअल सीक्वेंस के अंदर अगर आपको सब स्टेप तो या तो आप यहाँ से डुप्लीकेट स्टेप कर दीजिए, अदरवाइज़ आप ये जो है इससे आप ऐड न्यू मैथ सीक्वेंस सब स्टेप कर सकते हैं, इससे भी आपको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले ही मतलब विजुअल सीक्वेंस के बाद आता है ऐड न्यू मैथ सीक्वेंस, तो इसका यूज़ भी मैथ सीक्वेंस में हम कर चुके थे, तो ये वहाँ से आता है। उसके बाद अपने लास्ट में आता है अंडो अनरिडो। तो ये अपना पूरा एडिटर का टूल बार होता है, उसका पूरा मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कुछ तो हमें देखने को मिलेगी नहीं, आप ये पढ़ सकते हो। टास्क, कंटेंट, एडिटर, प्रीव्यू, टूल बार, सॉल्विंग स्टेप। चलो सॉल्विंग स्टेप की बात कर लेते हैं। तो जितने भी स्टेप होते हैं वो सब सॉल्विंग स्टेप में आते हैं, जिसमें आप जब कुछ लिखते हो और जब आप अपना क्वेश्चन फाइनल आंसर निकाल लेते हो तो जो सॉल्यूशन स्टेप होता है उसमें आपको किसी भी स्टेप से रिलेट कनेक्ट ना करते हुए एक ऐसा स्पेसिफिक टर्म में अपना आंसर लिखना होता है कि वो यूनिक दिखे। मतलब कि स्टेप में आपने सॉल्व किया, आपने आंसर निकाल लिया है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब वो सॉल्यूशन स्टेप में लिख रहे हो तो वो कनेक्ट करे किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आंसर आ गया अपना। अगर आपको जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, तो आपको लास्ट वाले स्टेप में ऐसे बिल्कुल नहीं लिख देना है कि मतलब ये स्क्वायर का ये एरिया। आप ऐसे लिख लो द रिक्वायर्ड एरिया इज़, ऐसे लिख लो, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया। मेरा मतलब कहने का है कि आपका बिल्कुल जो आप सॉल्यूशन स्टेप में लिख रहे हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेट नहीं करना चाहिए कि उस स्टेप में हमने ये बोला वहाँ जाके देख लो, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रीव्यूअर में जब कोई भी क्वेश्चन सर्च करता है जो स्टूडेंट या फिर जो कोई, तो जो प्रीव्यूअर में जो उनका आता है तो वो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे आंसर देखते हैं, देन उसके बाद वो आपके स्टेप देखते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ सुनने में आया है। बात तो सही है। तो आगे इन्होंने बोला है कि टेकिंग और स्किपिंग अ टास्क। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको लो, 100% उसको टेक करो
और हाँ, टाइमिंग का भी बता देता हूँ। टाइम इसमें आपको क्वेश्चन में जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। एक दिन में सॉल्व कर सकते हो, 1 दिन मिल जाएगा। 2 दिन में सॉल्व कर सकते हो, 2 दिन मिल जाएगा। पर चलता ऐसे है कि कंटिन्यूसली टाइम आपको नहीं मिलेगा 24 घंटे का। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको टास्क सॉल्व करने का। 45 मिनट जब उससे कम हो जाएंगे तब वो आपको बोलेगा एक्सटेंड टाइम 45 मिनट। तो ऐसे फिर आप एक्सटेंड करोगे तो फिर 1 आवर का हो जाएगा। ऐसे चलता रहता है। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम टास्क की बात कर रहे थे। तो टास्क हमें तब लेना है जब हमें आता हो। अगर नहीं आता है उसको बेफिक्र स्किप कर दो, क्योंकि गलत सॉल्व करोगे, अगर मिसलीडिंग हो जाएगा तो आपकी आईडी भी इसमें बैन हो सकती है, जो कि 7 दिन की मेरी भी हुई थी। एक साल पहले। तो आपको गलत नहीं करना है, लालच में नहीं पड़ना है मेरी तरह। तो इसलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लो, नहीं आता है तो उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, आपकी आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें आपको स्टार रेटिंग मिलती है 2 रिव्यूअर्स के जरिए। रिव्यूअर के ऊपर एक और रिव्यूअर होता है, तो उससे आपको रेटिंग मिलती है। तो अगला इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको लगता है कि कोई मिसिंग टर्म है या कुछ भी थोड़ा, अगर आपको एक वर्ड भी लगता है कि उसमें एक वर्ड मिसिंग है, तो आप उस टास्क को तुरंत स्किप कर दो और रिपोर्ट में डाल दो। क्योंकि आप सॉल्व करोगे, मान लो आपने सॉल्व में 1 घंटा लगा दिया, उसमें एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक है अगर, तो वो आपको रिटर्न डेफिनेटली आएगा और बोलेगा कि रिपोर्ट करो इस टास्क को, ये मिसिंग इन्फो है। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट कर देना है, स्किप भी कर देना है साथ साथ में। तो अब नेक्स्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्विज है नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है लेटेक्स। देखो, जब इसमें हम आंसर लिखते हैं तो जो हमारा एक्सप्लेनरी टेक्स्ट होता है उसके अलावा हमें सब कुछ लेटेक्स में ही लिखना होता है। तो लेटेक्स बहुत ज़रूरी है आंसर लिखने के लिए। इनके सारे आंसर लेटेक्स के फॉर्मेट में ही होते हैं। तो लेटेक्स क्या है कि लेटेक्स एक यूनिक सा दिखाता है। अगर आप कुछ लिख रहे हो उसमें तो वो आपको एकदम यूनिक सा करके दे देगा। अगर आप x=5 लिख रहे हो तो वो आपको देख लेते हैं, एडिटर में देख लेते हैं। हमने सिंपली लिखा है x=5। तो अब इसको हम प्रीव्यू में देखेंगे तो ये कुछ खास नहीं लग रहा है। इसी को अगर हम लेटेक्स में लिख देंगे तो ये देखो खास दिख रहा है। ये बीच में इसलिए आ गया क्योंकि हमने ब्लॉक लेटेक्स यूज़ किया है। आप इनलाइन भी लेटेक्स यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इनलाइन लेटेक्स की बात करेंगे। अब लेटेक्स में तो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो लेटेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले इनलाइन लेटेक्स से शुरू करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो हमें रिकॉल करना पड़ता है। जैसे हम लिख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट, अब हमें लिखना है x=5। तो अभी हमने पढ़ा है या पढ़ा नहीं है, जैसा भी हो वो हम पढ़ लेंगे, वो कोई पढ़ने वाली बात नहीं। पहले आप मेरी बात सुन लो, अगर समझ में आती है तो। नहीं। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी मैथ का टर्म होगा, या आपको अब तो इन्होंने इतना अपडेट कर दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ लेटेक्स में लिखनी थी और आपने मिस कर दी, उसको लिखा नहीं है, तो वो आपको येलो सिंबल से शो कर देंगे कि आपने ये नहीं लिखा। पहले ऐसा नहीं था। तो मैथ के सारे सिंबल्स या मैथ का जो भी वर्ड हो x=5, ये मैथ में ही लिखा जाएगा। सिंगल वर्ड वो भी लेटेक्स में लिखना है क्योंकि वो अपना वेरिएबल में आ जाता है, इसलिए। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूट तो हम उसमें लिख देंगे। अब सब्स्टिट्यूट वाली लाइन में या फिर आपका जो भी एक्सप्लेनरी टेक्स्ट है उस वाली लाइन में हमेशा आपको इनलाइन लेटेक्स यूज़ करना है। तो इनलाइन लेटेक्स को रिकॉल करने के लिए या तो आप इसको प्रेस कीजिए, अदरवाइज़ आप Ctrl+L प्रेस कीजिए और उसके बाद अपना x=5 लिख दीजिए। अब रिकॉल किया। अब अगर आप आगे लिखते जाएंगे तो फिर बनेगा नहीं। देख लीजिए, आप आगे लिख रहे हैं तो आगे उसमें ही लिख रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो आपको x=5 जब आप लिख देंगे उसके बाद आपको रिकॉल जो आपने किया है उसको डिसकंटिन्यू भी करना पड़ेगा। तो सेम डिसकंटिन्यू, या तो आप Ctrl+L प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहीं से इसको ऑफ कर दीजिए या डिसकंटिन्यू कर दीजिए और लिख दीजिए आगे का अपना टेक्स्ट। और सेम होता है जो हम कमांड इनलाइन लेटेक्स में यूज़ करते हैं, हम वही कमांड अपने ब्लॉक लेटेक्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लेटेक्स तो एक ही है ना, इनलाइन वो तो अपने नीड के हिसाब से है कि कहाँ इनलाइन की ज़रूरत पड़ रही है और कहाँ पे ब्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है। और ब्लॉक को रिकॉल करते हैं हम लोग Ctrl+B प्रेस करने से। तो अब जैसे कि अपनी इक्वेशन ऊपर देख लो, अपनी इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ठीक है, x² ले लेते हैं फिर, ठीक है। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली हमने ये। अब हमें जब इसमें ये हमने लिख लिया, अब हमको x=5 सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर आपने कलरिंग वाला वीडियो देखा है, कलरिंग का मतलब पार्ट 2 अगर आपने देखा है मेरा,
तो उसमें आपको पता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कलर यूज़ करना पड़ेगा, कलर है वो भी सही यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी यूज़ करेंगे, तो ऐसे करके हम एक्स में चेंज ला रहे हैं तो एक्स को अपना कलर करेंगे। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और एक्स की जगह पे अपना बढ़िया से 5 रखूँगा और फिर हम इसको प्रीव्यूअर में एक बार देखेंगे कि हमें ये कैसा दिख रहा है। तो ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको अभी सिर्फ लेटेक्स में इनलाइन लेटेक्स और ब्लॉक लेटेक्स के बारे में बताया, कमांड भी मैं सारे बता दूंगा अभी। देखो, ब्लॉक लेटेक्स और इनलाइन लेटेक्स के कमांड सेम है, यूज़ अकॉर्डिंगली करना है, कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं। तो मैं ब्लॉक लेटेक्स को लेके बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो अपना ब्लॉक लेटेक्स रिकॉल हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको एडिशन करना है तो आपको प्लस चलेगा, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको माइनस चलेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो /CDOT। लेटेक्स में बैकस्लैश का बहुत यूज़ है, इसमें सी डॉट काम होता है। तो आपको देखो ये डॉट बन जाएगा ऐसे। अब अगर आपको डिवाइड का लगाना है तो आपको डिवाइड लिया है तो आप अगर आपको डिवाइड की वो जैसे कि होता नहीं है कि 2 और डिवाइडेड बाई 4 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, साथ में, तो उसके लिए आप 2 /div 4 आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ठीक लगता है। पर अगर आप फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिखने का कमांड होता है /frac और ब्रैकेट। स्क्रीन पे देख लो आप, FRAC एंड ब्रैकेट। तो ये अपना पहले ब्रैकेट में आता है न्यूमरेटर एंड दूसरे ब्रैकेट में आता है अपना डिनोमिनेटर। अब इसको हम प्रीव्यूअर में देख लेंगे। तो ये अपना 2/4। इसमें हमारे कमांड होते हैं, जैसे कि एक हमारा, जैसे हम 10 लिख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं तो वो बहुत लंबी अगर हो रही है, जैसे कि 10 टाइम्स 10 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना जल्दी जल्दी, मैं ऐसे जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप बस सोच लो कि इनको हमें 2 लाइन में डिवाइड करना है। अब इसको प्रीव्यू में देखो तो ये काफ़ी भद्दा लग रहा है, मतलब ये कोई इक्वेशन तो बन ही नहीं रही है पर ये भद्दा लग रहा है। तो इसको हम चेंज करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ कर सकते हैं और कमांड को हमेशा बैकस्लैश से रिकॉल करते हैं। तो कमांड के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे बैकस्लैश बिगिन गैदर्ड और एंड गैदर्ड, ऐसे करके कमांड पहले लिखने पड़ते थे। अब आप सिर्फ BEG दबाना और आपके कमांड सारे नीचे खुल जाएंगे। तो आपको गैदर्ड वाला लेना है इसके लिए, और जहाँ से आपको जैसे कि अभी दिख रहा है, इस कमांड से होता क्या है कि ये आपको सेपरेट कर देता है 2 लाइन में। ये जैसे कि ये सब लिखा है, इसको 2 लाइन में सेपरेट कर देगा, या 3 लाइन में या 4 लाइन में, आपको जैसे भी करना है। तो वहाँ पे डबल बैकस्लैश का यूज़ करके हम सेपरेट करते हैं। तो जैसे हमें 10 के बाद सेपरेट करना है तो इसमें डबल बैकस्लैश यहाँ यूज़ कर दिया। तो प्रीव्यू में देखो ये डिवाइड हो गया 2 सेपरेट। अब 3 में करना है तो और आगे जाके फिर डबल बैकस्लैश प्रेस कर दिया, 3 में हो गया। ऐसे ही आप जैसे चाहो उसको इतने अच्छे दिखाने के लिए प्रीव्यूअर, ये प्रीव्यूअर होता है, इसमें अपना वो स्टूडेंट देखते हैं। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप खुद से बनाओ, सारे कमांड को रिकॉल करो। और लेटेक्स में देखिए सारे कमांड तो मैं कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा एक लैंग्वेज, क्या वही मान लो कि अलाइंड का यूज़ सेम है। तो आपको, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको कोई कमांड नहीं आ रहा है, आप इसी वीडियो में, जो ये मैं 3rd पार्ट बना रहा हूँ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि वहाँ कौन सा कमांड यूज़ होगा। और सारे कमांड की जो लिस्ट होती है, जो कमांड यूज़ होते हैं, उनका एक लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप जाके सारे कमांड को देख सकते हो। और वो मेन इन्हीं का है, इन्हीं की वेबसाइट, इन्हीं ने कमांड दे रखे हैं, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो लेटेक्स का यूज़ ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रैक्टिस से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। बैकस्लैश का यूज़ मेन है लेटेक्स में। अब जैसे आपको कहीं % लिखना है तो आप डायरेक्ट % लिखेंगे तो आपका वो % काम नहीं करेगा, तो आपका % काम नहीं कर रहा है। और अगर आपको बैकस्लैश का आप यहाँ पे डाल दो और फिर % लिख दो तो आपका काम करेगा। ऐसे ही अगर जैसे कि जब हम टेबल, इन सब की बात हम अलग से कर लेंगे, पर हम जब कहीं ऐसे यूज़ करते हैं इनको, तो उनमें होता क्या है कि लेटेक्स कहीं कहीं ज़रूरत होती है पर वो सिस्टम में नहीं होता है। तो हम जब $, के साइन के बीच लिखते हैं तो $2 के साइन ले लो और उसके बीच में आप अपना लिख दो। मैं यहाँ फोटो मैथ के उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जब हम जियोजेब्रा में काम करेंगे या फिर हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में जब हमें लेटेक्स में ज़रूरत होता है लिखने का, तो वहाँ हमें लिखने के लिए हमें $, साइन का यूज़ करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पे उसको लेटेक्स में लिख सकते हैं। इसका ये हो गया। कमांड सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब हम लेटेक्स की क्विज़ को देख लेते हैं। तो क्विज़ में हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि लेटेक्स मस्ट बी यूज्ड इन एवरी PM सॉल्यूशन। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं हम कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, कभी कभी आ जाते हैं, तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं और आंसर दे देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैथ का कोई टर्म आ रहा है तो लेटेक्स मस्ट है, और अगर
तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये सही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑल मैथमेटिकल सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन लेटेक्स। तो ये तो हमारी बात सही है कि अगर कोई मैथ का कोई भी टर्म आएगा तो उसको हमें लेटेक्स में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 2 भी चेक कर लेते हैं अपना, तो हमारा ये भी सही है। अब क्वेश्चन 3 आता है, इसमें है कि विच लेटेक्स कमांड हैज़ टू बी यूज्ड इन द गिवन एग्जाम्पल एंड वाई। तो कौन सा कमांड यूज़ है। अब इसमें है कि द ऑब्टेन इक्वेशन इज, तो इसमें इक्वेशन इतना मैसी हो रखा है कि हमें दिख भी नहीं रहा है। तो इसमें हम कमांड यूज़ करेंगे जो हमने बात करी थी, वही बैकस्लैश बिगिन वाले। तो उसमें एक तो बिगिन गैदर्ड वाला हो सकता है, एक अलाइंड वाला हो सकता है। तो वो 2 कमांड यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन दे रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। तो कमांड बैकस्लैश लेफ्ट एंड बैकस्लैश राइट ये यूज़ नहीं होंगे। बैकस्लैश लेफ्ट एंड बैकस्लैश राइट कमांड ये यूज़ होते हैं जब हम किसी ब्रैकेट को बड़ा करते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट लगा रखा है और उसको अगर हमें बड़ा करना है, जैसे कि हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं उसमें, तो उसमें हम पहले ब्रैकेट के आगे बैकस्लैश लेफ्ट और दूसरे ब्रैकेट के आगे बैकस्लैश राइट। और हमेशा याद रखना कि कमांड हम जिस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले लगाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ के लिए कमांड अप्लाई करना है तो उसके जस्ट पीछे हमें वो कमांड अप्लाई करना होगा। अगर किसी भी चीज़ को हम बड़ा छोटा या जो कुछ भी करने के लिए करते हैं। अब जैसे कि अगर एक लाइन है, जैसे ये इसी क्वेश्चन में आप देख लो, इसमें बहुत सारा लिखा है, तो इसमें हमें छोटा करना है तो हम स्टार्टिंग कमांड इसके स्टार्ट से ही शुरू करेंगे और एंड का कमांड इसके एंड में डालेंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ को चेंज करना है। इसमें कमांड बिगिन गैदर्ड एंड ये हो जाएगा, 2 रोज़ में कर लेंगे, ये हमने बात कर ली थी। और ऑप्शन अपना डी है कि अलाइंड वाला भी सेम होता है, ये भी सेपरेट कर सकता है सेम उससे। तो ए बी एंड डी अपना ऑप्शन है। आंसर को चेक करेंगे। तो अब हमारी क्विज़ ये कंप्लीट हो गई है, इसको हम सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो अब आता है पीएम सॉल्वर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है पीएम सॉल्वर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ट्रेनिंग में कुछ समझ में आया हो या आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग लेटेक्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर ट्रेनिंग की वीडियो नहीं है तो वो भी देख लो। तब तक के लिए बाय बाय।